बच्चों हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकेंड की क्लास 6 का टॉपिक है दैट इज़ होल नंबर्स। होल नंबर्स में आज हम एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे कि एक्सरसाइज 2.3 में क्या क्या चीज़ें हैं और जो एक्सरसाइज 2.3 की एक्सप्लेनेशन है एंड उसके एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ लाइन। हर नंबर को एक लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे 2 है तो ये 1 2 डॉट्स लगा दिए गए हैं यहाँ पर, 3 है तो 3 डॉट्स लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो हर एक नंबर को आप एक पर्टिकुलर डिजिट ले लीजिए, उसको आप नंबर लाइन में यानी 1 2 3 जितने भी आप उसको लाइन्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, इज़ इट क्लियर टू यू? इसी तरह रेक्टेंगल्स में किन को कर सकते हैं। ठीक है, किन किन नंबर्स को, सभी नंबर्स को तो रेक्टेंगल में नहीं किया जा सकता है। सपोज 5, अगर मान लीजिए हमारे पास 5 डॉट्स हैं तो हम उनको रेक्टेंगल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको अलग अलग डिजिट्स लेने हैं और देखना है कि किसको हम रेक्टेंगल में कर सकते हैं, किसको लाइन में कर सकते हैं, किनको स्क्वायर में कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 4 को जो है स्क्वायर में किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह 9 को हम किस में कर सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं। ठीक है, 9 को किस में किया जा सकता है, स्क्वायर में कर सकते हैं। इसी तरह 3 को ट्रायंगल में कर सकते हैं, 6 को ट्रायंगल में कर सकते हैं। ठीक है, 6 को हम रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं लाइक एज दिस। तो आपको इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि किन नंबर्स को हम लाइन में कर सकते हैं, किन को रेक्टेंगल में कर सकते हैं, किन को ट्रायंगल में कर सकते हैं, या इस तरह आपको जो है यहाँ पर देखना है। चलिए चलते हैं आगे। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है कि मान लीजिए नंबर 2 है तो उसको लाइन में कर सकते हैं बिल्कुल, रेक्टेंगल में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर में नहीं कर सकते हैं और ट्रायंगल में नहीं कर सकते हैं। सपोज देयर आर 2 लाइन्स। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी नहीं है, एक लाइन की फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में भी नहीं है और ट्रायंगल की फॉर्म में भी नहीं है, तो बाकी सब में नो हो जाएगा एंड यू हैव टू से यस इन द लाइन पोर्शन। इसी तरह 5, मान लीजिए हमारे पास 5 डॉट्स हैं तो 1 2 3 4 5 को लाइंस में कर सकते हैं, रेक्टेंगल में नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर में नहीं कर सकते हैं और ट्रायंगल में भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसी तरह मान लीजिए 6 डॉट्स हैं, 6 डॉट्स को ऑब्वियसली लाइन में कर सकते हैं। रेक्टेंगल में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल में कर सकते हैं बिल्कुल। स्क्वायर में क्या 6 को स्क्वायर किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, नो। और ट्रायंगल, यस, इसको ट्रायंगल में कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल की फॉर्म में हमने इसको कर दिया, तो आप ट्रायंगल में यस लिख लीजिए। तो इस तरह इस टेबल को आपको पूरा करना है कि कौन सा आप रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ट्रायंगल में कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यू हैव टू राइट यस और नो। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर देखिए ट्राई दीज में आपको दिया गया है, कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि क्या उनको कंप्लीट कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको अभी बताया। इसी तरह यहाँ पर कुछ और पैटर्न्स दिए गए हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना है। और इस तरह जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए दिस वन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक पैटर्न है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए 84 इंटू 9 दिया गया है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट ओवर दी माइनस, जो मल्टीप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही होता है ना कि मल्टीप्लाई जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 84 इंटू 10 हो जाएगा, माइनस 84 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर दी माइनस। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप इस तरह और भी देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0? कौन सा 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? ये नहीं करेगा, ये 0 को करेगा, ये 0 को करेगा और ये 0 को करेगा। ए पार्ट विल नॉट रिप्रेजेंट 0। ठीक है, जो ए पोर्शन है प्यारे बच्चों, वो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलते हैं आगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples. अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट मान लीजिए a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 है, तो इट इज वेदर a इज 0, या तो a जो है 0 के बराबर होगा और b इज इक्वल्स टू 0, और both a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हमारे पास होगी। चलते हैं आगे। If the product of 2 whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through examples. अगर 2 whole numbers का प्रोडक्ट 1 है, जैसे मान लीजिए 1 इंटू 1,
इनका प्रोडक्ट क्या है 1, तो इसमें से एक दोनों को 1 होना चाहिए, तभी होल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 हो पाएगा। जैसे हमारी जगह हम 5 इंटू 1 करें तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 5, जो कि 1 नहीं है। तो बोथ नंबर्स जैसे a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1 है, 1 है, तो आपका जो है a इज इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए, यानी a इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और b इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। a भी 1 होगा और b भी 1 होगा, तभी ये कंडीशन जस्टिफाई करेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए फाइंड करना है। जैसे 728 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। जैसे ही आप लिखिएगा ये हो जाएगा 7 to 8 इंटू 100 प्लस 7 to 8 इंटू 1। जैसे ही आप इसको करेंगे 7 to 8 100 प्लस 7 to 8, आप इसको ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। दैट इज मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट्स, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किस पे, प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप और एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं और क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 5वें पे चलते हैं, स्टडी द पैटर्न। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए ध्यान से आप। 1 इंटू 8 प्लस 1 इज 9, 1 2 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 8, 1 2 3 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 8 7, 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 8 7 6, 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 8 7 6 5। अब अगला पैटर्न क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9 8 7 6 4 5, 7 6 5 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर एक नंबर जो है बढ़ जाएगा। इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करेंगे और ध्यान से आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हमने बात की। चलिए, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।